सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का। आशा करता हूँ कि आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है वो एनटीपीसी स्पेशल जो चल रही है हमारी सीरीज़ 2025 के लिए, उसमें स्टैटिक जीके का डे 1 है, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स का। तो देखो, ये ना थियोरिटिकल चैप्टर नहीं होगा। ये इसमें जो आरपीएफ एसआई में 2024 में जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, उसमें जो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं सिर्फ उन्हीं का डिस्कस करूंगा यहाँ पर। ओके, तो ये एक तरह से पीवाईक्यू बेस्ड जो है वो लेक्चर होगा, तो आपके लिए रिवीजन में ये काफ़ी बहुत हेल्पफुल होगा। सो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर। रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो, ये जो जितने भी बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चंस होंगे वो सभी फैक्ट बेस्ड होंगे। आपको आते हैं तो आप टिक करके आगे बढ़ेंगे, नहीं आते हैं तो देखो, तुक्के लगाने से तो कुछ नहीं होगा। तो अ, इस लेक्चर में मैं जितने बताऊं वो, और कुछ एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा। तो एक तरह से याद हो जाएंगे, आंखों के सामने से अगर चले जाएंगे ना ये क्वेश्चंस, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डीपी दुबे। जो रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर की जो राइटर हैं वो हैं डीपी दुबे जी। ओके, एंड नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोट द बुक रीइंचेंटमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो मास्टर वर्क्स हैं स्कल्पचर के, जो वास्तुकला है, जो मूर्तिकार जो मास्टर वर्क्स किए हुए हैं, मतलब विलेज टेम्पल्स के, जो बिहार और उड़ीसा के जो मंदिर हैं गांव के, आप वहाँ पे देखेंगे बिहार और उड़ीसा में बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। उनके जो मास्टर वर्क्स यानी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे जगन्नाथपुरी का टेम्पल हो गया, तो आप देख सकते हैं उनमें कितना अच्छा मास्टर वर्क किया गया है, कैसा आर्ट है उनमें। तो उसके ऊपर बुक लिखी है रॉबर्ट एन लिनरोथे ने। ये बुक रॉबर्ट एन लिनरोथे ने लिखी है, इसके ऊपर जो बिहार एंड उड़ीसा के टेम्पल्स हैं। ओके, तो ये बिल्कुल ना एक फॉरेन राइटर है जिन्होंने ये बुक लिखी है। तो क्या होता है मोस्टली, ये तो रेलवे में बहुत टाइम बाद एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसएससी में ना मेनली इंडियन जो ऑथर होते हैं उनके ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये एक दो क्वेश्चन है जो ऐसे आएंगे, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर रॉ चीफ हैज रिटन द बुक टाइटल्ड अ लाइफ इन द शैडोज अ मेमोयर। तो ये जो बुक है, देखो, अब मैंने यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो बुक के नाम आने हैं वो सारे इंग्लिश में ही आने हैं। जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर। आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए, रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर आप देख सकते हैं। ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे, भले हिंदी में आपको लैंग्वेज होगी, बट होंगे वो इंग्लिश के ही वर्ड्स। तो आप इससे बिल्कुल मत लेना कि सिर्फ इंग्लिश में तो लिखा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है उसका। ओके, तो इसका सही आंसर होगा अ लाइफ इन द शैडोज बुक का ए एस दौलत। तो ये एक ऐसे राइटर हैं जिनसे ज़्यादा कोई खास क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। आलोक जोशी, ए एस दौलत, जे एस बेदी, ये उतने ज़्यादा फेमस राइटर्स नहीं हैं। तो ये कुछ इनकी एक दो बुक्स हैं, इन्हीं के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, वही आपके लिए अच्छा होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक विमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। तो जो विमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ऊपर ये जो बुक लिखी है वो हमारे संजय यादव जी ने लिखी है। ओके, संजय यादव, डन। एंड बात करें शशि थरूर जी की, अगर शशि थरूर की बात करें तो देखो, इसका आंसर तो होगा संजय यादव, बट अगर हम शशि थरूर की बुक्स की बात करें तो इन्होंने लिखी है वाई आई एम हिंदू। सॉरी, एक बुक इनने लिखी, उसका नाम है वाई आई एम हिंदू। एंड एक इन्होंने लिखी हुई है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एक सेकेंड, पैराडॉक्सिकल पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड एक बुक लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस, वो भी शशि थरूर ने ही लिखी है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये तीन बुक्स हैं
ओके। पहली बुक का नाम है शशि थरूर का वाई आई एम हिंदू, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एंड थर्ड एन एरा ऑफ डार्कनेस। ओके, और इसका आंसर था संजय यादव। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज अ ब्रश विद लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी रिटन। तो एन अ ब्रश विद लाइफ, सॉरी, अ ब्रश विद लाइफ एक ऑटोबायोग्राफी है, वो कब लिखी गई है, किस ईयर में ये बुक लिखी गई थी? तो इसका आंसर होगा 1997। 1997 में ये बुक लिखी थी, अ ब्रश विद लाइफ, जो एक ऑटोबायोग्राफी है। तो ये लिखी थी हमारे सतीश गुजराल साहब ने। ओके, सतीश गुजराल, सतीश गुजराल ने बुक लिखी है अ ब्रश विद लाइफ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट मास्टर पीसेस ऑफ विजयनगर आर्ट। तो जो विजयनगर एम्पायर था हमारा 15-14 सेंचुरी में, उसके आर्ट के बारे में, जो उसका मास्टरपीस आर्ट आपको देखने को मिलता है, हजार राम टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल आपको देखने को मिलते हैं, विजय महल, ऐसे आपको बहुत सारे वहाँ पे हम्पी देखने को मिलेगा विजयनगर एम्पायर का। तो उसके मास्टरपीस के बारे में, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सिंदगी राजशेखर। डॉक्टर सिंदगी राजशेखर ने ये बुक लिखी थी, जिसमें विजयनगर के आर्ट के मास्टरपीसेस के बारे में बताया गया था कि उन्होंने क्या क्या प्रोड्यूस किया है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने आर के नारायण की कुछ बुक्स यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो आर के नारायण जो बहुत फेमस ऑथर हैं, उनकी जो सबसे फेमस बुक है वो स्वामी एंड फ्रेंड्स। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट देखें तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, एंड इन्हीं की एक और बुक आती है मालगुदी डेज, मालगुदी डेज। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो अगर आपको पूरा पढ़ने हो तो आप पूरा पढ़ सकते हो, बट अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़नी है तो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, एंड मालगुदी डेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट होंगी आर के नारायण जी की। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विमेन सोशल रिफॉर्मर एंड हु एजुकेटेड एट होम एट पूना एंड पब्लिश्ड द बुक स्त्री पुरुष तुलना। तो ये सब तो बहुत सारी बातें उनके बारे में, बट अगर सिर्फ क्वेश्चन का पॉइंट देखें, टू द पॉइंट क्वेश्चन, तो वो है स्त्री पुरुष तुलना। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना। ओके, तो ये बुक लिखी है हमारी ताराबाई शिंदे जी ने, ताराबाई शिंदे। ओके, जो पूना में ही घर पर एजुकेटेड हुई थी, और उन्होंने पब्लिश करी थी बुक ताराबाई शिंदे। और सावित्रीबाई फुले के बारे में तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे, ये फर्स्ट विमेन टीचर हैं। ओके, तो इसका आंसर है ताराबाई शिंदे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ आदि पुराण। आदि पुराण जो बुक है वो किसने लिखी है, उसके ऑथर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जिन्न सेन। तो ये एंशियंट बुक का है, एंशियंट पीरियड की बुक का है। ओके, तो और बात करें जिन्न सेन की, तो ये अमोघ वर्ष के पीरियड में थे, जो किंग अमोघ वर्षा हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम इनका, अमोघ वर्षा, जिन्नसेन अमोघ वर्षा के पीरियड में हुए थे। एंड अमोघ वर्षा की बात करें तो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा थे, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। ओके, जिसके फाउंडर दंती दुर्ग हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। एंड इन्होंने भी एक बुक लिखी हुई है अमोघ वर्षा ने, जिसका नाम है कविराज मार्ग, कविराज मार्ग, कविराज मार्ग। ओके, तो अमोघ वर्षा की बुक का नाम है कविराज मार्ग, और इनके पीरियड में थे जिन्नसेन, जिन्होंने यह बुक लिखी थी आदि पुराण। ओके, और अमोघ वर्षा राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द ऑटोबायोग्राफी अर्धकथानक। आत्मकथा अर्धकथानक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा बनारसी दास। बनारसी दास ने अर्धकथानक, जो एक आत्मकथा है उनके ऊपर, वो लिखी है। और अगर हम बात करें बनारसी दास की, तो इनका जो ओरिजिनल नेम है वो श्रीमल जैन था, श्रीमल जैन। इनका ओरिजिनल नाम श्रीमल जैन है बनारसी दास जी का। और
इन्होंने जो बुक लिखी है अर्धकथानक, ये इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी। ब्रज भाषा में, ब्रज मतलब जो मथुरा वृंदावन की भाषा है, उस एरिया की भाषा को बोलते हैं ब्रज भाषा। ओके, तो बात करें बनारसी दास की, तो इनका ओरिजिनल नाम श्रीमल जैन है और इन्होंने ब्रज भाषा में अर्धकथानक लिखी है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक सिग्निफिकेंस ऑफ विमान एंड गोपुरम। तो आपने देखा होगा साउथ इंडिया के मोस्टली टेम्पल्स में कि वहां पर गोपुरम होता है, जो बड़ा सा गेट होता है, पहले ही पता चल जाता है कि कोई मंदिर आगे आने वाला है, कोई टेम्पल है। ऐसे ही विमान, जो विमान मंदिर की छत पर ऊपर होते हैं। तो विमान और गोपुरम का क्या सिग्निफिकेंस है, उसके लिए एक बुक लिखी है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वी गणपति स्थपति। ओके, डॉक्टर वी गणपति स्थपति ने यहाँ पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ विमान एंड गोपुरम। तो ये ना एक साउथ इंडिया की राइटर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। ओके, और कोई खास, शशि थरूर की मैंने आपको बुक्स बताई दी हैं, एंड निकेतन आनंद गौर की उतनी इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द पैलेस ऑफ इल्यूजन। अब ये पैलेस ऑफ इल्यूजन एक तरह से भूल भुलैया से भरा एक महल, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, जहाँ पर आप सिर्फ भ्रमित हो रहे हो, एक ऐसा महल। तो ये जो बुक है वो लिखी है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, नाम काफ़ी बड़ा है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ओके, तो ये बुक लिखी है पैलेस ऑफ इल्यूजन, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। ओके, एंड बात करें हम अरविंद अडिगा जी की, तो अरविंद अडिगा जी ने की दो सबसे ज़्यादा फेमस इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक का नाम है द वाइट टाइगर, वाइट टाइगर। ओके, द वाइट टाइगर, एंड एक और बुक है जिसका नाम है सिलेक्शन डेज, सिलेक्शन डेज। काफ़ी अच्छी बुक है दोनों, सिलेक्शन डेज एंड द वाइट टाइगर, दोनों अरविंद अडिगा जी की है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी बुक द एंड ऑफ इमेजिनेशंस। इमेजिनेशंस का एंड, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये बुक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय। ये बुक अरुंधति रॉय ने लिखी है। ओके, एंड शशि थरूर की बात तो हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रोट द गणेशा स्वीट टूथ। गणेशाज स्वीट टूथ, ये बुक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर होगा संजय पटेल एंड एमिली हेन्स। ओके, तो ये एक फॉरेन ऑथर एंड एक इंडियन ऑथर ने मिलकर लिखी है, संजय पटेल एंड एमिली हेन्स ने गणेशा स्वीट टूथ। ओके, एंड बात करें अगर किरण देसाई की, तो इनकी काफ़ी बुक्स फेमस हैं, जिसमें सबसे पहली है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो काफ़ी बार पूछी गई है एसएससी और रेलवे में, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। एंड इसके अलावा है हुलाबलू इन द ग्वावा ऑर्किड। ओके, तो हुलाबलू इन द ग्वावा ऑर्किड, इन दी ग्वावा ऑर्किड। ओके, तो ना इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, और मैं लास्ट में भी एक समराइज कर दूंगा सारे क्वेश्चंस को, और कुछ इंपॉर्टेंट और ऑथर्स हैं इसके अलावा क्वेश्चंस के, आपको वहां भी देखने को मिल जाएंगी कुछ बुक्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और ज़्यादा रिपीट हुई होंगी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड अ मराठी फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर मूक नायक इन द 1920s। तो किसने मूक नायक, जो एक पेपर था न्यूज़पेपर मराठी में, मराठी लैंग्वेज में, मतलब लोकल लैंग्वेज का एक न्यूज़पेपर था, मराठी पाक्षिक समाचार मूक नायक, तो ये किसने स्टार्ट किया था। तो इसका सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने मूक नायक चलाया था एक न्यूज़पेपर। ओके, बी आर अम्बेडकर की एक बुक बड़ी फेमस है जिसका नाम है बुद्ध एंड हिज धम्म। ओके, और बात करें एक और बुक है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये भी बी आर अम्बेडकर की है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। थोड़ा राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ओके, एंड बात करें महात्मा गांधी जी की, तो इन्होंने लिखी है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। एंड और किसी से कोई अलग क्वेश्चंस बनेगा नहीं, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज द ट्रीटाइज महाभाष्य। तो महाभाष्य जो बुक है
ये एंशियंट इंडिया की बुक है, तो ये किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा पतंजलि। पतंजलि जो योग के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने ये बुक लिखी थी, महाभाष्य। ओके। एंड बाण भट्ट की बात करें तो इन्होंने 2 बुक लिखी हुई हैं, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र एंड कादंबरी। तो ये 2 बुक लिखी हुई हैं बाण भट्ट ने, जो हर्ष के पीरियड में थे। तो इन्होंने एक हर्षचरित्र एंड कादंबरी 2 बुक लिखी हुई हैं। ओके। और इसका आंसर था पतंजलि। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? तो मैंने आपको बताया कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस काफी फेमस बुक है और ये लिखी है किरण देसाई जी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द स्टोरी बुक डॉलर बहू? ये भी काफी फेमस बुक है और ये लिखी है डॉक्टर सुधा मूर्ति जी ने, द डॉलर बहू। ओके। एंड अरविंद अडिगा जी की बात हो चुकी है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कथा सरित सागर इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज कंपोज्ड इन। तो जो कथा सरित सागर है ये बुक, या फिर इसे बोलते हैं कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, तो ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? लैंग्वेज में लिखी गई है, तो इसका सही आंसर है संस्कृत। तो जो कथा सारित सागर है उसको संस्कृत में लिखा गया है। ओके। एंड ये लिखी है सोमदेव ने, कथा सारित सागर को सोमदेव ने लिखा था। सोमदेव, जो इसके ऑथर हैं वो सोमदेव है। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज इज द बुक आमार जीवन? तो जो आमार जीवन बुक है, अगर आप इसको नाम से ही पहचान पाए तो ये बंगाली में लिखी गई बुक है, बंगाली भाषा में, जो रास सुंदरी देवी ने लिखी है। रास सुंदरी देवी। ओके। रास सुंदरी देवी जी ने ये लिखी है बंगाली भाषा में, आमार जीवन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक द वाइट टाइगर? तो मैंने आपको पहले ही बताया ये काफी फेमस बुक है और ये अरविंद अडिगा जी ने लिखी है। एंड इसके अलावा इन्होंने सिलेक्शन डेज भी लिखी हुई है। सिलेक्शन डेज अरविंद अडिगा जी की काफी फेमस बुक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो ये भी काफी फेमस बुक है और ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एंड इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की और बुक्स की बात करें तो डिटेल में हम देखते हैं उनकी बुक्स को यहाँ पर। ओके। तो जवाहरलाल नेहरू की जो पहली बुक मैंने आपको बताई वो तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ही। एंड इसके अलावा द बंच ऑफ ओल्ड लेटर, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, एक बुक है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। एंड एक है सोवियत एशिया, सोवियत एशिया। ओके, सोवियत एशिया, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, सोवियत एशिया एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ये बुक्स हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। ओके। और अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर आगे हम लास्ट में पूरी और ओवरऑल कर ही लेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और ये इसके बाद हम ऑल ओवर डिस्कस करेंगे। ओके। तो ये एक मैच द फॉलोइंग करेक्टली, ये क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप देखिए इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला सेट में पणिनि, हाल, कालिदास एंड पतंजलि, ये कुछ राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं। सेट 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे मालविकाग्निमित्रम, महाभाष्य, अष्टाध्यायी और गाथा सप्तशती। ओके। तो अब देखो, जिसको नहीं आती है आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल ईजी वे में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके। तो देखो, सबसे पहले पणिनि, हाल, कालिदास और पतंजलि। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप बस एक का भी आपको पता होना तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। तो बस वही ट्रिक है कि आपको ना कालिदास का तो मिनिमम पता ही होगा कि उन्होंने मालविका अग्निमित्रम लिखी है। तो आप देख लीजिए कि सी का ऑप्शन 1 कहाँ पर है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। तो इसका आंसर तो हो गया। लेकिन अब हमें पता हो, कंफर्म कर पाए, अगर 2 ऑप्शन में C1 आ जाए तो वो कैसे होगा। तो फिर उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि जैसे पतंजलि का हमें पता है, अभी हमने इसी लेक्चर में पढ़ा कि महाभाष्य उन्होंने लिखी है, तो फिर D का 2। अब देखो D का 2 भी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो D का 2 यहाँ दिया है, तो भी ये ऑप्शन हो रहा है।
बट और करना हो आपको संतुष्टि मन की तो आप देख सकते हैं पाणिनि, और पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। तो ए का 3, तो यहाँ पे ए का 3 भी दिया हुआ है। तो 3 तरह से मैंने बता दिया। अब जब 3 ऑप्शन हो गए तो फिर चौथे का तो आंसर गाथा सप्तशती होगा, हाल का आंसर। ओके, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चंस तो पूरे हो गए, एंड अब हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं और ऑथर्स की बुक के बारे में। जो यहाँ पर कुछ छूट गए मैंने ऑप्शन में नहीं करा है वो उनकी भी, एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स जो एंशियंट टाइम में हो, मेडाइवल टाइम में हो, या मॉडर्न टाइम में हो, या फ्रीडम फाइटर्स हो, तो स्पोर्ट्स पर्सन की भी हम बात कर लेंगे उसमें। तो जो भी इंपॉर्टेंट और पेपर में आने वाली बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले हम स्पोर्ट पर्सन की बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। अब इसका एक डिटेल्ड लेक्चर सभी बुक्स एंड ऑथर जब हम स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट करेंगे सीजीएल सीएचएसएल के लिए, क्योंकि ये तो देखो एनटीपीसी का रिवीजन टाइप का है और अभी कुछ टाइम में उसका एग्जाम भी होना है, तो इसलिए हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं। बट जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सारी बुक्स के बारे में, बट अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कपिल देव। कपिल देव, कपिल देव की बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की बुक है। एंड बात करें हम शाहिद अफरीदी की, तो देखो बहुत कम आती हैं वैसे विदेशी क्रिकेटर्स की, बट कभी आ जाए तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बता देता हूँ। तो शाहिद अफरीदी की बुक है गेम चेंजर। गेम चेंजर, तो गेम चेंजर बुक है शाहिद अफरीदी की। ओके, नेक्स्ट हम बात करें सुनील गावस्कर की, तो सुनील गावस्कर जी की बुक है सनी डेज, जो इनके नाम से ही मैच कर जाती है, सनी डेज। एंड राहुल द्रविड़ की बात करें, जो फॉर्मर इंडिया के कोच भी हैं, राहुल द्रविड़, फॉर्मर इंडियन प्लेयर। इनकी बुक है द नाइस गाय हु फिनिश टेस्ट। द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट। ओके, तो द नाइस गाय हु फिनिश टेस्ट, तो ये राहुल द्रविड़ की बुक है। एंड नेक्स्ट अब हम बात करें और साइना नेहवाल की, अगर हम बात करें साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खेलती हैं, साइना नेहवाल, तो इनकी बुक है प्लेइंग टू विन और मेरा रैकेट मेरी दुनिया। प्लेइंग टू विन, और एक बुक है मेरा रैकेट मेरी दुनिया। तो मेरा रैकेट मेरी दुनिया और प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की है जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। ओके, और अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो वो एक हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, तो उनकी बुक का नाम था गोल, मेजर ध्यानचंद की। ओके, एंड बात करें पीवी सिंधु की, जो प्रेजेंट में इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु जी, तो इनकी बात करें तो इनकी बुक है शटलिंग टू द टॉप। शटलिंग टू द टॉप, यह है पीवी सिंधु की। और अगर हम विश्वनाथ आनंद की बात करें, विश्वनाथ आनंद जो चेस के इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, उनकी बात करें तो उनका बुक है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर, यह है विश्वनाथ आनंद की बुक। और अगर हम बात करें अभिनव बिंद्रा की, जो शूटर इंडिया के, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, तो इनकी बुक है अ शॉट एट हिस्ट्री। अ शॉट एट हिस्ट्री। ओके, ये तो बात हुई स्पोर्ट्स पर्सन की। अब अगर हम बात करें कुछ एंशियंट पीरियड की बुक्स के बारे में, तो एंशियंट इंडिया में जो सबसे फेमस बुक्स हैं उसमें मैंने आपको पहले बताया अष्टाध्यायी के बारे में। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी थी, जो एक संस्कृत ग्रामर की बुक है। ओके, एंड बात करें महाभाष्य की, तो वो पतंजलि ने हमने लेक्चर में देखी ली।
और बुद्ध चरित्र की बात करें, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, तो ये लिखी थी अश्वघोष ने, अश्वघोष। ये बुद्ध चरित्र बुक जो लिखी है वो अश्वघोष ने लिखी है। एंड हर्ष चरित्र और कादम्बरी हमने देख ली, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। और अगर हम कामसूत्र बुक की बात करें, कामसूत्र, तो ये वात्स्यायन ने लिखी है, वात्स्यायन, कामसूत्र। ओके। और कथा सरित सागर की बात हमने करी ली है, वो सोमदेव जी ने लिखी है। और राज तरंगिणी, ये काफी फेमस बुक है और रेलवे में पूछी भी गई है, राज तरंगिणी, तरंगिणी, तो ये लिखी है कलहण ने, कलहण, हिंदी में देख सकते हैं आप, कलहण। ओके। तो ये राज तरंगिणी जो बुक है वो कलहण ने लिखी है। अब अगर बात करें रत्नावली, रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, तो नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ये तीनों ड्रामा है, मतलब एक तरह से नाटक हैं ये तीनों ड्रामास जो हर्ष ने लिखे, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ओके। 6th सेंचुरी में ये हुए थे। कन्नौज इनकी कैपिटल थी, हर्षवर्धन की, जो जिन्होंने ये बुक लिखी है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों इनके ड्रामा है। ओके। और अब हम कुछ फ्रीडम फाइटर्स की बुक देख लेते हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनकी बुक हमने देखी गीतांजलि, सबसे फेमस बुक है गीतांजलि। एंड पोस्ट मास्टर एक इनकी बुक है, पोस्ट मास्टर। एंड ओके, ये दो ही काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम बात करें वीडी सावरकर की, वीडी सावरकर, तो वीडी सावरकर की आपको देखने को मिलेगी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके। तो वीडी सावरकर जी जो बुक का नाम है वो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके लिए उन्होंने लिखी थी। एंड हम अगर बात करें महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी, तो इन्हों की जो इनकी बुक है वो है यंग इंडिया, यंग इंडिया। एंड इसके अलावा है इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल। और लास्ट अगर हम बात करें तो वो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो ये तीन बुक हैं, यंग इंडिया, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एंड इंडियन होम रूल। और हम अगर बात करें दादा भाई नावरोजी की, दादा भाई नावरोजी, तो सॉरी, इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नावरोजी की बुक है। एंड अगर बात करें हम एनी बेसेंट की, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, तो इनकी बुक का नाम है कॉमनवील, कॉमनवील, और एक और है बुक न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। ओके। अब अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की बुक के बारे में, तो SC बोस, सुभाष चंद्र बोस, तो इनकी बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, ये नाम है सुभाष चंद्र बोस जी की बुक का। और अगर हम बात करें लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी, तो लाल कृष्ण आडवाणी की बुक का नाम है माय कंट्री माय लाइफ। ओके, माय कंट्री माय लाइफ, माय कंट्री माय लाइफ बुक का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी की। तो ओके, बहुत सारी बुक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, और कुछ बच गई होंगी तो आई थिंक एक और याद आ रही है मुझे, दिस इज सलमान रुश्दी, सलमान
रुश्दी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है, इनकी बुक काफ़ी पूछी जाती हैं, जिसमें 2 बुक्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन एंड सैटनिक वर्सेस, दी सैटनिक, ये काफ़ी फेमस बुक है, सैटनिक वर्सेस। ओके, तो मिडनाइट चिल्ड्रन और सैटनिक वर्सेस 2 सलमान रुश्दी जी की बुक है। ओके, सो आई थिंक लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब करना चैनल को अगर न्यू हो, और कोई भी डाउट हो बुक से रिलेटेड, बुक्स एंड ऑथर जो भी लेक्चर में आपको लगा वो आप कमेंट कर सकते हो। एंड टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एंड कुछ सजेशन आपको देने हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। ओके, राधे राधे, थैंक यू।